हर महादेव। जय सिया राम। मित्रों, कीड़ी नगरी की कहानी प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। बुढ़िया माँ के 2 बेटे और बहुएं थी। बुढ़िया माँ भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बुढ़िया माँ दान पुण्य करती रहती, परंतु बुढ़िया माँ भजन कीर्तन नहीं करती और तीर्थ यात्रा पर नहीं जाती थी। एक बार उसके गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। उसके बेटों ने कहा, माँ, दिन भर घर पर भगवान विष्णु का जाप करती रहती हो, कभी तो मंदिर भी दर्शन करने जाया करो। हमारे गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, कभी तो कथा सुनने के लिए मंदिर जाया करो। बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह दिन टालती गई। कथा समाप्ति का दिन आया तो बेटे बोले, माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो जाओ और कथा सुनने का लाभ उठाओ। हाँ, जाती हूँ बेटा। बुढ़िया माँ ने मार्ग में जाते जाते इतना विलंब कर दिया कि आखिरी दिन की कथा का लाभ भी नहीं उठा पाई। बुढ़िया माँ जब घर से निकली तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश धरा और रास्ते में बुढ़िया माँ को कहा, माँ जी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब श्री हरि नारायण बोले, भगवत कथा का समापन हो गया है, अब जाने से क्या फ़ायदा? तो बुढ़िया माँ ने कहा, घर से निकल ही गई तो एक बार जाके आती हूँ। ब्राह्मण बोले, अब वहाँ जाके क्या लाओगी? बुढ़िया माँ ने कहा, कुछ नहीं मिला तो वहाँ से ईंट ही उठा के लाऊंगी। तब ब्राह्मण देवता बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माँ ने वह ईंट ले ली। वह रास्ते में जाते जाते सोच रही थी, अगर मैं इस ईंट को घर पर ले गई तो बहू और बेटे आपस में झगड़ा करेंगे, मैं इसे घर के आंगन में ही छिपा देती हूँ। ऐसा कहकर उसने ईंट को घर के आंगन में ही छिपा दिया। इस कारण बुढ़िया माँ का पूरा ध्यान आंगन में छिपाई ईंट पर रहता था। पूरे दिन वह उसी स्थान पर बैठी रहती थी जहाँ उसने ईंट छिपाई थी। कभी बेटे पूछते, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो बुढ़िया माँ कहती, ऐसे ही आने जाने वाले लोगों को देखती हूँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माँ की मृत्यु हो गई। यमराज के 2 दूत बुढ़िया माँ को यमलोक लेकर चले गए। धर्मराज जी भगवान ने बुढ़िया माँ को कुत्ते की योनि में डाल दिया। कुत्ते की योनि में आने के बाद भी वह उसी जगह पर आकर बैठती। यह देखकर बेटे बहू सोचते, इस जगह पर पहले माँ बैठा करती थी, हमें यहाँ कुत्ते को नहीं बैठने देना चाहिए। यह सोचकर एक बेटे ने उसे डंडे से मारा, जिसकी चोट वह सह नहीं सकी। इस कारण वह मर गई। मरकर वह वापस धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार भगवान ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप के रूप में जन्म लेकर भी वह आंगन में छिपाई उसी ईंट के पास बैठी रहती। बुढ़िया माँ के बेटे ने सांप को देखा तो उन्होंने सोचा, ये तो किसी को डस लेगा। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ के बेटे ने डंडा उठाकर उस सांप को मार दिया। एक बार वापस बुढ़िया यमलोक जा पहुंची। धर्मराज जी ने इस बार उसे कीड़ी नगर के रूप में स्थापित कर दिया, जहां बुढ़िया माँ ने ईंट दबाई थी। जब आंगन में कीड़ी नगर बस गया तो बेटे बहू बहुत चिंतित हो गए थे। उनका पूरा आंगन कीड़ियों से भर गया और इस वजह से भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? तो भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धरकर आए और आंगन में खड़े होकर आवाज़ लगाई। तो बुढ़िया माँ का बड़ा बेटा बाहर आया और बोला, महाराज, हम तो खुद भूखे हैं, क्योंकि हमारे आंगन में कीड़ी नगर बस गया है। ना हम खाना बना पाते और ना ही खा पाते और ना ही सो पाते। बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता बताइए। तो ब्राह्मण देवता बोले, मुझे एक कुदाल लाके दो। कुदाल को लेकर साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उस स्थान की खुदाई की। वहाँ ईंट दबी थी। ईंट को निकालकर विष्णु भगवान ने उसके 3 टुकड़े कर दिए और बुढ़िया माँ के दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया और एक टुकड़ा देकर बोले, इस टुकड़े को तुम अपनी माँ के नाम से बेचो और जो भी धन मिले उससे दान पुण्य करो और कीड़ी नगर पर आटा और शक्कर डालो। तब दोनों बेटों ने पुण्य किया। देखते ही देखते कीड़ी नगर वहाँ से हट गया और बुढ़िया माँ को मुक्ति मिल गई। जय हो विष्णु नारायण भगवान की। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।